बिहार की राजनीति में जिस दिन नतीजे आए, ठीक उसी दिन लालू परिवार के भीतर ऐसा धमाका हुआ जिसने पूरी सियासत की नींव हिला दी। महागठबंधन की करारी हार के बाद बंद कमरों में जो सुलगती बेचैनी थी, जो दबी हुई घटना थी, वो अचानक सामने आ गई। आरोपों की आग इतनी तेज थी कि उसने लालू परिवार को एक झटके में बांट कर रख दिया। तेजस्वी की हार के बाद लालू परिवार बिखर सा गया। रोहिणी आचार्य ने चुनावी मशीनरी, रणनीतिक फैसलों और परिवार के भीतर चल रहे सत्ता के खेल को कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया। उनका इशारा साफ था, गलत सलाह, गलत रणनीति और गलत चेहरों ने पार्टी को कुएं में धकेल दिया। और जब उन्होंने यही सवाल उठाए तो उन पर ही उंगली उठाकर जैसे उन्हें परिवार से बाहर कर दिया गया, मानो जिससे असली कसूरवार कोई और नहीं, सवाल करने वाली को ही साबित कर दिया गया। रोहिणी का सोशल मीडिया पर ट्वीट आग की तरह फैल गया, जिसके बाद जो कुछ हुआ वो भारतीय राजनीति में पहली बार हुआ था। लालू परिवार की 3 और बेटियों का मायका छोड़ देना, तेज प्रताप यादव का मंच से जयचंदों पर खुलासा करना और भीतर इस बात की चर्चा कि आखिरकार अब फैसलों की चाबी किसके हाथों में है और घर में असल सत्ता किसकी चल रही है, सब कुछ सामने आया गया। एक तरफ रोहिणी सड़क पर मीडिया को ये कह रही थी कि उनका अब कोई परिवार नहीं है। मेरा कोई परिवार नहीं है। अब ये जाकर के आप संजय, रमेश, तेजस्वी यादव से पूछिए, मेरा कोई परिवार नहीं है। तो दूसरी ओर आरजेडी मुख्यालय में घुटन भरी खामोशी और बढ़ती असहजता साफ दिखने लगी। सोशल मीडिया पर उछल रहे सनसनीखेज दावे, अंदर की फुसफुसाहट और सत्ता युद्ध के अनकहे किस्से, इन सब ने राजनीतिक आग को और ज्यादा भड़का दिया। ये आरोप चाहे जितने भी तीखे क्यों ना हो, उनकी सच्चाई सिर्फ परिवार जानता है। लेकिन अब पूरी तरह से लालू परिवार बिखर चुका है। तो वहीं बीजेपी इस पूरी घटना को सुनहरे हथियार की तरह इस्तेमाल कर रही है, जबकि विपक्ष इसे घाव की तरह देख रहा है। जो जंग घर की दीवारों में दबी रहनी चाहिए थी, वह पूरी तरह से राजनीति के मैदान में फैल चुकी है। इसीलिए अब तेजस्वी यादव पर दोहरी तलवार लटक रही है। एक ओर पार्टी को टूटने से बचाना, दूसरी ओर अपने ही परिवार को बिखरने से रोकना। और जिस समय महागठबंधन को रणनीतिक मजबूती, एकजुटता और नेतृत्व की ठोस दिशा की जरूरत थी, ठीक उसी समय घर के अंदर भूचाल समीकरण को ध्वस्त कर गया। रणनीति में जीत हार रोज कहानी है, लेकिन जब परिवार ही दरकने लगे तो उसकी गूंज सबसे दूर तक सुनाई देती है। और अब इस पूरे विवाद का सबसे खतरनाक और विस्फोटक राजनीतिक रूप घातक पहलू पर है। आपको बता दें कि रोहिणी आचार्य ने बहुत से इल्जाम लगाए। उन्होंने यहाँ तक कहा कि उन्हें गंदी औरत तक कहा गया और ये आरोप उन्होंने सीधे सीधे तेजस्वी यादव पर लगाया है। जी हाँ, ये सभी आरोप अब राजनीति में गूंज रहे हैं। बहरहाल आपको बताएं कि पूरी तरह से 2 नाम सामने आए हैं और वो नाम अब हर कोई जानता है। लेकिन फिलहाल आप सभी को क्या लगता है, क्या सचमुच ये आरोप सही है? आपको क्या लगता है, क्या सचमुच तेजस्वी यादव ने इस तरह के अपशब्द अपनी बहन के लिए कहे हैं? क्या सचमुच लालू परिवार को कोई और ऑपरेट कर रहा है? क्या सचमुच जो चीज तेज प्रताप यादव ने कही थी, क्या वो चीज सच में अब साबित होती दिख रही है? बहरहाल इन सभी सवालों का जवाब आप कमेंट में दीजिए। आज की इस खबर में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बाकी खबरों से ऐसे ही जुड़े रहने के लिए आप बने रहिए और ऐसे ही देखते रहिए न्यूज़ गंगा। नमस्कार। अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल न्यूज़ गंगा को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें, ताकि देश और दुनिया की हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे।